नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला इटावा के नगर पंचायत भरथना के चेयरमैन प्रत्याशी प्रेमचंद पोरवाल के साथ हुई मुलाकात। चेयरमैन प्रत्याशी प्रेमचंद पोरवाल ने लिया है संकल्प, नहीं रहेगा कोई भी कच्चा मकान पूरी नगर पंचायत में। चेयरमैन प्रत्याशी ने बताया कैसे करेंगे नगर पंचायत का विकास। नगर पंचायत में नहीं होगा कोई भ्रष्टाचार। नगर पंचायत को करेंगे सीसीटीवी कैमरे युक्त, जिससे अपराधों पर लगेगी लगाम। हर गरीब को आवास, हर गरीब को पेंशन, हर पात्र व्यक्ति को दिलवाएंगे सरकारी योजनाओं का लाभ। देखिए जिला इटावा से संपादक कुमार गौरव के साथ मोहित राजपूत की एक खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 34 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और इटावा की नगर पंचायत भरथना हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है। यहाँ से आने वाली नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार, जो कि पिछले 25 साल से सभासद हैं अपने वार्ड से, और निरंतर सभासद रहना या निरंतर किसी भी जनप्रतिनिधि का बनना एक अपने आप में बहुत बड़ा वो रहता है। बात करने को जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि नगर पंचायत का चुनाव आरक्षण जारी हो चुका और चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ने वाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कल कि हम भी नगर पंचायत का चुनाव पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। जानने का प्रयास करता हूं कि किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कैसा चल रहा है, जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है, जनता ने अगर आशीर्वाद दिया तो सबसे पहली प्राथमिकता विकास को लेकर क्या रहने वाली है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करने के लिए उपस्थित है। सबसे पहले तो आपका स्वागत। मोस्ट वेलकम। आप लोग जो हमारे यहाँ इंटरव्यू लेने आए, इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। और रही आगे जो विकास की गति, हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा कि हम नगर पालिका को भ्रष्टाचार से मुक्त करें। छोटे छोटे काम के लिए लोग जो पैसा ऐसा लगता है वो सबको बिल्कुल बंद करेंगे, और नगर में जितनी सड़कें हैं, नालियाँ हैं, ड्रेनेज व्यवस्था है, ये सब डिस्टर्ब है, उन सबको ठीक करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि भरथना नगर की जनता नगर पालिका संबंधी कार्यों के लिए किसी भी तरह से परेशान ना हो। मैं अपना मोबाइल नंबर कोशिश करूंगा जनता के हर एक के पास हो, उसे कोई समस्या है वो हमें कॉल करे, और कोशिश करूंगा कि उसे बुला के उस समस्या को तत्काल हल करें। नंबरदार जी, एक सवाल है आपसे। जब आपने अपने राजनीति की शुरुआत करी थी आज से 25 साल पहले, शायद उम्र 25 वर्ष के आसपास रही होगी, तब क्या सोचा था, क्या सोचकर राजनीति में आए? मैंने ये सोच के नगर पालिका चुनाव लड़ा था कि हमने देखा पहले हमारे उधर और लोग भी कभी सभासद बने रहे, लेकिन कोई ना नाली देखने आता, ना कोई गली देखने आता, ना छोटे छोटे लोग, किसी विधवाओं की पेंशन नहीं बन रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने कहा चलो हम भी चुनाव लड़के जनता की सेवा करते हैं। तो हमने चुनाव लड़ा और हमें उसमें ईश्वर ने सफलता भी दी, जनता ने भी हमें भरपूर सहयोग दिया, हम चुनाव जीत गए। उसके बाद ईश्वर की कुछ ऐसी इच्छा रही कि हम वहाँ जाके नगर पालिका के उपाध्यक्ष हो गए। उपाध्यक्ष होने के बाद में कुछ ऐसी समस्याएं आई कि हमारे चेयरमैन साहब सस्पेंड हो गए कुछ समय के लिए, तो हमें वहाँ चेयरमैन का कार्य भी करना पड़ा। तो हमने वहाँ ये सीखा कि छोटी छोटी जनता, गरीब जनता या बड़ा आदमी कोई हो, मतलब एनी अदर पर्सन, तो उसको नगर पालिका से संबंधित कार्यों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने अपने वार्ड को इस तरह से ढाला, इस तरह से रूपरेखा उसकी बनाई, इस तरीके से हर व्यक्ति की सेवा की कि हम उसके दरवाजे जाएं तो वो हमें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखे कि हमारे यहाँ एक ऐसा सभासद है जिसके रहते हमें न पालिका जाना पड़ता है और ना ही हमें किसी काम की कोई नगर पालिका संबंधी चिंता रहती। विकास की बात कर लेता हूँ। आपने 25 साल में जो भी विकास कार्य कराए, कहीं ना कहीं 5 वर्ष का आकलन करने के बाद जनता दोबारा मौका देती है। 25 साल का आपका कार्यकाल रहा, इस बार नगर पंचायत के आप दावेदार हैं। विकास को लेकर क्या एजेंडा है, सबसे पहली प्राथमिकता? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि यहाँ की एक तो ड्रेनेज व्यवस्था सही नहीं है, नालियों की जो पानी जो बरसात में है वो सड़कों पे आ जाता है, तो उस ड्रेनेज व्यवस्था को सही करेंगे। बहुत सी गलियाँ बनी नहीं है, बहुत सा क्षेत्र जो मतलब अभी भी कच्चा पड़ा है, उनकी सड़कें नहीं बनी हैं, उन सबको सड़कों को बखूब पक्का निर्माण कराना है। और इसके साथ साथ सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण,
इसके अलावा जनता की जो पर्सनल समस्याएं हैं, सबसे प्राथमिकता उन्हीं को है कि छोटे छोटे काम के लिए जनता नगर पालिका के चक्कर लगाए। ये इस चीज के लिए हम कभी पसंद नहीं करते। हमारा उनसे कहना है कि आपका काम है, आप 5 मिनट के लिए आए, आपका 5 मिनट में ही निबट जाना चाहिए, ताकि आप अपने काम धंधे को देखो जाके। पालिका संबंधी समस्या इतनी बड़ी समस्या हम नहीं मानते कि जनता जिसके लिए 4 दिन चक्कर लगाए। हाँ, उसका लीगल काम होना चाहिए। इलीगल है तो उसका पैसा नहीं होगा, लीगल है तो उसको हाल क्या हो जाना चाहिए। हाँ, तो यही लेके आ रहे। आज भी हमारा कहना है भरतना नगर की जनता से कि वो अगर हमको एक बार मौका देते हैं तो हमको उनको ये दिखाएंगे कि चेयरमैन का मतलब ये नहीं है कि चेयरमैन बन गए, हम अपने घर बैठ गए, आप हमारे घर आओ। हाँ, हमारा आप सब लोग फोन नंबर रखें। आपको समस्या है, कोई कर्मचारी नहीं सुन रहा है, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, आप सिर्फ फोन लगाएं, उसके बाद चल के चले आएंगे कि भाई ऐसी क्या समस्या जो आपकी हल नहीं हुई। और वैसे तो मेरी कोशिश रहेगी आप फोन लगाएंगे उसी से अमल करवा देंगे। नंबरदार जी, एक सवाल आपसे। आज नगर पंचायत का चुनाव है, आपसे पहले बहुत से चेयरमैन रहे, उनके कार्यकाल की अगर बात करूं तो आपने बहुत करीब से देखा हो किस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है। गरीबों से छोटे छोटे कामों के पैसे, राशन कार्ड के पैसे, आवास के लिए पैसे, पेंशन के लिए पैसे, यहाँ तक कि आप बखूबी जानते हैं। नहीं, हम तो अपने जनता ने अगर आपको मौका दिया तो सबसे पहली बात इसको कैसे खत्म? हम नगर पालिका को भ्रष्टाचार से बिल्कुल मुक्त कर देंगे, ये हमारा वादा है। क्योंकि मुझे 25 साल का तजुर्बा है इस चीज का कि किस तरह से जनता को कहाँ किस तरह से परेशान किया जाता है, या किस तरीके से कहाँ से पैसा ले लिया जाता है, या किस तरीके से सरकारी पैसे का जो बेकारी होती है या उनका नुकसान होता है, उस सब पर रोक लगाएंगे। सरकार के पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करवाएंगे, सही तरीके से उसका गलियों में लगवाएंगे, या निर्माण का पैसा निर्माण में लगवाएंगे, खरीद का पैसा खरीद में लगवाएंगे, लेकिन एक पहरेदार की तरह। ये नहीं है कि जो हो रहा था उसी तरीके से चले। हम चेयरमैन होंगे तो दूर से दिखेगा कि अब किधर नया चेयरमैन हुआ है, पूरे 5 साल दिखेगा। हाँ, और 5 साल के बाद अगर जनता ने हमें पसंद किया तो फिर आप ऐसे ही रखो। नगर पंचायत की जनता से वोट की अपील क्या करना है? वोट तो लगभग 50% लोग हमारी कार्यशैली को जानते हैं, नगर के मतलब वार्ड के अलावा भी लोग जानते हैं। क्योंकि कहीं किसी भी वार्ड से व्यक्ति आया हो, हमने उसका काम किया। अगर उसकी कोई वैसी समस्या है जैसे सड़क टूटी है, नाली टूटी है, भले मेरे वार्ड का नहीं है, हमने किसी तरह कैसे सुन के उसका काम, उसकी नाली बनवा दी, उसका काम करवा दिया। हमें इससे मतलब नहीं रहता कि वो मेरे वार्ड का नहीं है। अगर उसकी समस्या है तो समस्या को हल होना चाहिए। वार्ड क्या ले आया? वार्ड तो ठीक है, हमें वार्ड की जनता ने बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर कोई आदमी ये उम्मीद लेके आया है कि हमारी सुनेंगे, हमारा करेंगे, तो हमें करना चाहिए। तो हम उसका करते हैं। जब अदर क्षेत्र में, अदर वार्ड में हम काम करते हैं, रहे हैं 25 साल से, चाहे कोई कहीं का दुकानदार हो, कहीं का मजदूर हो, कहीं की लेबर हो, सब काम करते हैं और सभी की सुनते हैं। और कोई भी व्यक्ति कभी ये मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकता कि प्रेमचंद नंबरदार ने यहाँ उसका 10 रुपया खर्च करा दिया। हाँ, 10 सिक्का खर्च नहीं कराते। हमारा कहना है आप मेरे घर में आए हो, चाय पियो, और चाय पीने के बाद काम की हमारी जिम्मेदारी, आप अपने घर जाओ। आखिरी सवाल, नववर्ष का आगमन हो रहा, चंद दिनों का समय रहे, नगर पंचायत की जनता को क्या शुभकामनाएं? हम अपनी नगर की जनता को ये शुभकामनाएं देते हैं नए वर्ष में कि उनका जीवन सुख में व्यतीत हो, उनका परिवार एक बहुत ही अच्छे तरीके से रहे। और इसके साथ ही मैं उनको ये भी विश्वास दिलाता हूँ, अगर नए वर्ष में उनने हमको चेयरमैन बनाया तो हम उनके हर सुख दुख में हर वक्त शामिल रहेंगे। इसके साथ ही हम अपनी बात। चंद पोरवाल जी, जो पिछले 25 साल से नगर पंचायत भरतना में वार्ड सदस्य रहे, ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। हमें आशा है, उम्मीद है जिस तरीके से आने वाले नगर पंचायत के चुनाव में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं, हमें आशा है, उम्मीद है कि जनता अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। उसके बाद जिस तरीके से दृढ़ संकल्पित है विकास को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर, उसी आशा और उम्मीद के साथ जनता अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी और नगर पंचायत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे। न्यूज़ 24 की तरफ से आपको आने वाले नगर पंचायत के चुनाव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।